let's get back. We were discussing about the what do you call क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग, मेकिंग अ टेम्पलेट फॉर द TAT. तो फर्स्ट टेम्पलेट में वी हैड सेड दैट वी शुड हैव अ हीरो, दैट इज यू. Then we should also think about the theme. Theme should be urgent, full of crisis, immediate reaction. It should be stressful, ताकि आप immediate action कर सकें. And then we should have secondary characters to help you out. And then we should have resources which you use to do that thing. And finally, we finalize the task and certain amount of appreciation to you, which is in commensuration with your theme. अच्छा, नाउ सेकंड, दिस इज, ये चीज़ें आपने सोच ली हैं पहले, इनको आप नोट कर लीजिए, ये 5-6 थिंग्स. आई होप यू ऑल नोटेड दिस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब जब पिक्चर स्टोरी लिखनी है तो आई टोल्ड यू कि जो फोटोग्राफ आपको दिखाई जाएगी दैट वुड बी सम काइंड ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन विच यू हैव इमेजिन. तो उस क्राइसिस सिचुएशन पर जाने के लिए आपको सोचना चाहिए कि पहले क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये चीज़ बनी. So first, after describing the hero, introducing the hero, next thing is what was. So what was is the next point which you should address. और what was के बाद जो this is a problem how it was generated in the past. And now what now. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने जो थीम सिलेक्ट किया है कि उसमें क्या अर्जेंसी है, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में कैसे बांटेंगे so that we can address each smaller part by one action. और वो one action मेरे जो secondary characters हैं, एक एक आदमी से मैं एक एक काम करवाऊंगा. Is that point clear? And finally, जो action लेकर के जो आपने वो काम करवाना है उसको आपने कैसे करवाया है. So first heading is your introduction of the hero. Second heading is what was. Third heading is what is now. And fourth heading is कि आप उसको क्या कर रहे हैं, हाउ हैव यू डन इट. कि मैंने एम्बुलेंस बुलाई, मैं खुद डॉक्टर के पास लेके गया, 4 आदमियों ने पकड़ के उसको एम्बुलेंस में डाला, किसी को पुलिस में इन्फॉर्म किया, कोई लेकर के आया. तो दिस इज एक्शन यू टेकन. तो उस एक्शन टेकन के लिए बिफोर दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाट ऑल रिसोर्सेज एंड व्हाट ऑल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सेकेंडरी कैरेक्टर्स दैट यू नीड. And finally, when the job has been done, it is a well done job and it is a lesson for others and there is a lot of appreciation for that. So this template is also clear. अगर आप इनके ऊपर 2-2 लाइनें लिखोगे तो आपकी एक स्टोरी पूरी हो जाएगी. तो जब आप लिखना शुरू करते हैं तो प्लीज़ कीप दिस इनटू माइंड कि एक प्रॉब्लम बनानी है हमने अर्जेंसी वाली, और उसमें ये हेडिंग्स होने हैं, और हेडिंग्स में से पहले हमारे पास कहानी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है. हमारे पास हीरो की रिक्वायरमेंट है, थीम की रिक्वायरमेंट है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, और एक हमने अप्रिसिएशन की रिक्वायरमेंट रखनी है. उसके बाद पहला मैंने हीरो को डिस्क्राइब करना है, इंट्रोड्यूस करना है, फिर मैंने लिखना है कि व्हाट वाज, कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, एंड फिर मैंने लिखना है कि अभी क्या हो रहा है, और फिर मैंने लिखना है कि उसको मैंने कैसे किया, और उसके बाद मुझे शाबाशी मिली. इज दैट पॉइंट क्लियर? You will be able to do it now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now that you've written the story, now you should do a fact check. Fact check में आपने ये करना है कि वो जो 15 क्वालिटीज़ थी वो इस कहानी के अंदर गई कि नहीं गई. अब वो 15 क्वालिटीज़ हमने 4 फैक्टर्स में बांटा था, इफ यू रिमेंबर. फैक्टर 1 वाज प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें क्या क्या था. फर्स्ट वाज द इंटेलिजेंस, सेकेंड वाज, व्हाट वाज सेकेंड? Your analyzing capability. Third was organizing ability, and fourth was your power of expression. तो ये 4 क्वालिटीज फैक्टर 1 में आई. अभी ये मुझे ये बताइए, somebody from you should tell me कि all these 4 क्वालिटीज कहाँ मिल देखनी चाहिए हमको. These 4 qualities, that is your intelligence, your reasoning ability, your organizing ability and your power of expression. ये कहाँ मिलनी चाहिए? सेकेंडरी कैरेक्टर्स में, ग्रुप में? नहीं सर, हीरो में. ये एग्जैक्टली. सो नाउ यू पीपल हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट अ TAT. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ हीरो. ओके, इसमें जो इंटेलिजेंस है वो आपकी है, इसमें जो रीजनिंग एबिलिटी है कि आपने उस प्रॉब्लम को समझा, उसको छोटे भागों में बांटा, फिर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी आपने उसको कैसे किया या करवाया,
और उसके बाद उसको कैसे कैसे लोग अपने मुंह से बोल के कैसे लोगों को ऑर्डर्स दिए। तो ये फैक्टर 1 जो है ये हीरो की कैपेबिलिटी है। इज इट अंडरस्टूड? और यही आपकी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने भी होगी और यही जीटीओ में भी होगी। जब आप काम कर रहे होंगे यू विल बी द हीरो एंड यू विल हैव दिस, यू हैव टू डिस्प्ले दिस क्वालिटीज। पॉइंट अंडरस्टूड? Yes, yes, sir. ओके, नाउ कम टू फैक्टर 4। फैक्टर 4 क्या था? डायनामिज्म। डायनामिज्म में क्या क्या क्वालिटीज आती हैं? डिटर्मिनेशन, करेज एंड स्टैमिना। और ये क्वालिटीज किस में आनी चाहिए? हु शुड बी डिटर्मिन्ड? Main character, sir. Main character. Call it a hero. Don't say main character. Hero. And who's this hero? Who's the hero of your story? You yourself. तो जो कुछ भी आप इन 4 और 3 7 क्वालिटीज को अपनी डिस्क्रिप्शन में, अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने थीम में डालोगे, अपने एग्जीक्यूशन में डालोगे, ये सारा के सारी क्वालिटीज indirectly you are telling the examiner, you are telling the psychologist, look, I have these qualities, that is why I am doing it. Have you understood this? Yes, sir. Point understood? These 7 qualities you have put in your story describing the hero. जो थीम को सिलेक्ट किया आपने, उस थीम के जो छोटे छोटे भाग बांटे, उन भागों को कैसे आपने कार्यान्वित किया और बाद में अप्रिसिएशन ली या दी, दोनों लेनी भी हैं देनी भी हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ थी हीरो की। और जो एग्जामिनर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, वो इनसे सब समझ रहा है कि ये क्वालिटीज़ अस्प्रिया में हैं, या ये क्वालिटीज़ गीतांजलि में हैं, ये क्वालिटीज़ नवदीप में हैं। बिकॉज नवदीप को अगर इनको पता होगा इन क्वालिटीज़ के बारे में तभी तो वो लिखेगा। तो वो जो 11 कहानियाँ आप लिखोगे उसमें सब जगह में यही चीज़ें आएंगी। इज दैट पॉइंट अंडरस्टूड? So next time when you, now I'll give you a story to write, you will take all this into consideration? Okay, now what? Now what? Now you're left with factor 2 and factor 3. What is factor 2? Social adaptability? Yes, sir. Social adjustment. So first quality is adaptability, second is cooperation and third is responsibility. अब ये qualities भी किसकी हैं? क्वालिटीज तो हीरो की हैं, मगर वो क्वालिटीज हीरो कैसे दिखाएगा कि मैं कोऑपरेशन करता हूँ? वो कैसे दिखाएगा कोऑपरेशन करता हूँ? उसको वो सेकेंडरी कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा ना कोऑपरेशन दिखाने के लिए। तो जब वो सेकेंडरी कैरेक्टर आप सिलेक्ट करोगे तो उसके साथ कोऑपरेट करोगे तो ही विल नो कि यार इसके पास कोऑपरेशन की कैपेबिलिटी है। और जब आप 4 5 6 सेकेंडरी कैरेक्टर रखोगे अपने आसपास, या 2 या 3 जितने भी, तो उसमें आपकी अडेप्टेबिलिटी भी आएगी कि आप बाहर से आप जा तो रहे थे अपने कॉलेज एग्जाम के लिए एंड सडनली यू फाउंड अ प्रॉब्लम, और अब आप सो रहे थे रात को कुछ और कर रहे थे एंड सडनली यू फाउंड अ प्रॉब्लम एंड यू जम्प्ड इनटू इट। दैट मीन्स यू आर अ सोशली अडेप्टेबल पर्सन। क्योंकि प्रॉब्लम तो किसी और की है ना। हार्ट अटैक अगर हुआ तो किसी और को हुआ ना, आपको थोड़ी हुआ। ज़रूरी थोड़ी है कि आपने हार्ट अटैक अपने घर वाले को ही करना है। आप किसी सड़क पे चलते आदमी को भी कर सकते हैं, एक्सीडेंट किसी और का भी कर सकते हैं, या कोई भी अर्जेंसी आ रही है किसी और की आएगी, आपकी थोड़ी आनी है ज़रूरी। तो अगर आपने वहाँ पे जाकर के उस थीम में लिया, इट ऑटोमेटिकली शोज दैट यू आर सोशली अडेप्टेबल। आप किसी दूसरे को, कोई दूसरा आदमी प्रॉब्लम में है तो आप उसमें अपने आप को जोड़ रहे हो, तो ये आपकी कहानी में आएगा, isn't it? And then third था रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वेरी फैक्ट दैट यू आर गोइंग देयर, यू आर शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार कोई आदमी और कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, और एक यहाँ अर्जेंट सिचुएशन है, कोई आदमी पेन में है या किसी की बहुत मुश्किल आ रखी है और कोई कर ही नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ, मीन्स आई एम अ रिस्पॉन्सिबल गाय, ठीक है। और मेरे साथ कोऑपरेशन दिखाने के लिए सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, मेरे को अडेप्टेबिलिटी दिखाने के लिए सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। तो ये ग्रुप बन गया आपका, अंडरस्टूड? नाउ लेट्स कम टू फैक्टर 3। व्हाट वाज फैक्टर 3? Social effectiveness. Now what is the first quality in this? Initiative. अब जैसे ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दिखाई, उस प्रॉब्लम में कूद पड़े जिसका आपका कोई लेना देना नहीं था, तो दिस शोज दैट यू कैन टेक इनिशिएटिव, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड यू टेकन इनिशिएटिव एंड यू जम्प्ड इनटू दैट, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, कॉन्फिडेंस, कि आपको कॉन्फिडेंस था यार कि मैं कर सकता हूँ ये, दैट इज वाई यू वेंट देयर,
to do that. Okay? And then speed of action, कि आपको पता है कि एकदम से आपने देखा इसमें तो खून बह रहा है, पहले फर्स्ट एड चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपने फटाफट एक्शन लिया इमीडिएटली। आपने वहाँ बैठ के कोई 5 ईयर प्लान नहीं डिस्कस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आपने इमीडिएटली बोला भाई तुम उठाओ इसको, तुम फर्स्ट एड लाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। दैट इज स्पीड ऑफ एक्शन, इजंट इट? एंड देन यू हैड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, कि आपने जो बोला वो उस आदमी ने किया। ग्राउंड पे कोई करे ना करे मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जब कहानी लिख रहे हो तो आपके पास लिवरेज है कि आपने बोला कि हाँ मैंने जब उसको बोला फर्स्ट एड लेके आ, तो वो गया लेने के लिए और लेके आया भी। दैट मीन्स आई हैव अ इन्फ्लुएंस ओवर द ग्रुप। हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. Okay. So that means you have the influence over the group. So in a group dynamics you are being very assertive, you are being effective. आप काम करवा रहे हो उनसे। एंड फाइनली जब आप वहाँ गए, मान लो ब्लड देखा तो आप भी रोने नहीं लग पड़े। गीतांजलि, लड़कियाँ रोने लग पड़ती हैं ना ब्लड देख के? नहीं? अच्छा, ओके, गुड। सो मीन्स कि यू आर लाइवली, यू से ओके डोंट वरी यार, देयर इज अ प्रॉब्लम, हम इसको कर सकते हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस है, वी कैन डू इट, सो वी विल डू इट, डोंट वरी। तो इस तरीके से ये जो 15 क्वालिटीज़ हैं, आपने सारी की सारी इसको एक स्टोरी में डालनी है। अभी एक एग्जाम्पल के लिए, वरुण, कैन वी हैव दैट स्टोरी? या अभी हैव अ लुक एट दिस। व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग, अस्प्रिया? व्हाट इज द फर्स्ट हेडिंग? तो इट शुड बी, एक्चुअली ये डिस्क्रिप्शन मैंने गलत लिख दिया है, इट शुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ अ हीरो। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बोला है, यानी कि डिस्क्राइब हमने कुछ नहीं करना है। वॉट एवर पिक्चर यू आर सीइंग, अगर आप पिक्चर को डिस्क्राइब करोगे तो आपका आधा टाइम वेस्ट होएगा, आपने डिस्क्राइब नहीं करना है, एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑल्सो। तो आप क्या करो, फर्स्ट में इंट्रोडक्शन टू द हीरो, इसमें लिखा विजय अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज दरभंगा, ओके, एंड अ सीनियर अंडर ऑफिसर इन एनसीसी विंग। तो ये आपने बता दिया कि भाई मैं एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल लड़का हूँ, एनसीसी में करता हूँ, मेरे में सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, एनसीसी का हूँ। तो ये पहले ही अनाउंस कर दिया कि लुक आई हैव द क्वालिटीज़ एंड आई एम अ स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू द कॉलेज, ठीक है, और मेरा आज एग्ज़ाम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो ये बड़ी जो प्रॉब्लम उस बंदे को बचाना था, उस इंडिविजुअल को जो क्राइसिस में था, उसको बचाने के लिए ये इसने 5 हिस्सों में बांट दिया प्रॉब्लम को। एंड दिस इज कमिंग आफ्टर द in the column reasoning ability. Understood? Now similarly, now you see next is organizing ability. तो organizing में उसने क्या किया, ask onlooker to fetch first aid dressing from a chemist, organize ambulance, organize medical aid, inform family, inform police. तो ये कौन से कॉलम के सामने आई? बनविंदर? या तो ये हैव यू अंडरस्टूड ऑर्गेनाइजिंग में अब क्या क्या आया? ओके, तो नेक्स्ट इज योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन में क्या किया, ही कुड टेल द प्लान टू द ऑनलुकर्स, को सबको बता सका और उनको कन्विंस कर सका भाई मेरी मदद। हाँ, तो ये पॉइंट अंडरस्टूड, हाउ टू मेक कॉलम्स एंड राइट इट दिस वे। नाउ कम टू फैक्टर 2। Now they see the factor 2. Factor 2 is social adjustment. First quality is social adaptability. तो उसमें वो कहता है जब मैंने एनसीसी कैडेट बनाया तो इसका मतलब कि वो ग्रुप का हिस्सा तो है ही है, एंड ही वुड रियलाइज द क्राइसिस एंड सेव द लाइफ ऑफ एन एक्सीडेंट विक्टिम। सिमिलरली कोऑपरेशन, कोऑपरेशन में क्या हुआ, विजय कुड कोऑपरेट विद द ग्रुप एंड सीक कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स, दैट इज डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, और जितने ऑन लुकर्स थे सबकी कोऑपरेशन ले ली ना उसने, हॉस्पिटल के डॉक्टर की भी, एम्बुलेंस वाले की भी, ऑन लुकर्स की, किसी को बोला भाई पुलिस को बुलाओ, किसी को बोला मेडिकल एड के क्या वगैरह वगैरह। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देन विजय डिस्प्लेड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुक चार्ज ऑफ सिचुएशन, यानी कि उसको करने के लिए चल पड़ा। देन इज सिमिलरली फैक्टर 3 इनिशिएटिव, he displayed initiative in the group to take lead in the process of saving life। कि उसने बोला, सबसे पहले उसने बोला, फिर उसने अपना कॉन्फिडेंस कैसे दिखाया, he displayed confidence knowing fully well that he could take action to save life, कि उसको पता था कि मैं इसकी ज़िंदगी बचा सकता हूँ। फिर स्पीड ऑफ डिसीजन इज द नेक्स्ट, उसमें he could immediately ask a fellow कि इसकी फर्स्ट एड करो, ये करो, वो करो, जितनी भी एक्शंस थी वो इमीडिएटली उसने कर ली। एंड नेक्स्ट वाज इन्फ्लुएंसिंग द ग्रुप। तो विजय could influence the group with his charm and could make them follow his instructions,
ठीक है, ये अंडरस्टूड इन्फ्लुएंस. देन इज योर लाइवलीनेस. And he remained upbeat throughout the operation. No gloom struck him, so the group cooperated. ग्रुप वाले भी खुश हो गए. Finally, dynamism में क्या था? Determination. Determination में उसने क्या किया? To take up the challenge and finish it to the logical conclusion by saving the life of the boy. And he showed courage. Courage के सामने he had the courage to take this challenge single-handedly and diverted the entire group to help him. And then stamina, कि उसके अंदर ये फिजिकल स्टैमिना था करने के लिए. तो हैव यू अंडरस्टूड हाउ दिस वर्क्स? तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू नाउ इज कि फर्स्ट यू मेक अ टेम्पलेट फॉर राइटिंग द स्टोरी. फर्स्ट एक्शन वाज कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए. आपको चाहिए एक हीरो चाहिए जिसको आपने इंट्रोड्यूस करना है. देन यू नीड अ थीम विच शुड बी ए अर्जेंट, विच शुड बी ए स्ट्रेसफुल, विच शुड बी ए क्राइसिस थीम. एंड देन यू नीड सेकेंडरी कैरेक्टर्स टू हेल्प यू आउट. And then you need resources to do the job and finally appreciation. अब ये 4-5 चीज़ें आपके पास इकट्ठी होगी. अभी आपने कहानी लिखनी शुरू करनी है. लिखने में सबसे पहले आपने हीरो की डिस्क्राइब करना है 2 लाइन में. फिर 2 लाइन में लिखना है कि व्हाट वाज द सिचुएशन अर्लियर बिकॉज ऑफ विच दिस प्रेजेंट फोटोग्राफ सिचुएशन हैज अकर्ड. एंड देन देयर आफ्टर कि वहाँ पे जो एनालाइज करा है आपने छोटे स्टेप्स को, कैसे कैसे उसको हमने एग्जीक्यूट किया है और पिक्चर पूरी करी है और काम पूरा किया है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन में जाके फाइनली. तो ये कहानी आप लिख लोगे. उसके बाद ये जो मैंने आपको एक परफॉर्मा दिखाया है इसको मैं बना के नेट पे डालूंगा ताकि यू कैन यूज़ इट. 15 क्वालिटीज़ लिख के राइट इन फ्रंट ऑफ दैट कि जब आपने जो कहानी लिखी है उसमें ये क्वालिटी कहीं आ रही है कि नहीं आ रही है. मोमेंट यू डू दैट योर पिक्चर विल बी कंप्लीट. और ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है यार, ये वही 15 क्वालिटीज़ हैं जो आपके पास ऑलरेडी हैं. Factor 1, 2, 3, 4. I've just made a performer. I written a quality name, and then I've written कि जब मैंने स्टोरी लिख ली है, after having written the story, I'll just fill it up कि भाई मैंने अपनी स्टोरी में ये क्वालिटी कहाँ दिखाई है. तो इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी क्वालिटी मिस आउट हो गई है. अच्छा, एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अ मस्ट कि हर स्टोरी में 15 की 15 क्वालिटीज़ होनी चाहिए. बट ट्राई टू हैव अबाउट 13-14 क्वालिटीज़ होनी चाहिए. एक आधी मिस आउट हो जाती है, डजेंट मैटर. ओके, बिकॉज यू राइटिंग 11 स्टोरीज और 12 रादर. 12वीं तो आप खुद घर से लिख के जाओगे. तो एम इज टू टेल द एग्जामिनर, द साइकोलॉजिस्ट कि लुक ये जो 15 क्वालिटीज आप में इनिशिएटिव है. ये जैसे कहानी लिख रहे हो ना, आईओ के सामने भी कहानी ही है बेसिकली. ये जो भी आप जवाब देंगे वो आपको पूछेगा कि आप क्या करोगे, या जीटीओ ने आपको एक टास्क दे दिया है तो वहाँ आपने दिखाना है कि आप लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, आप लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, आप लोगों को वेल डन बोलते हैं, आप उनसे वहाँ पे अपना इनिशिएटिव दिखाते हैं. तो दिस इज हाउ यू व्हेन यू राइट दिस क्वालिटीज यू विल रिमेंबर देम ऑल्सो एंड यू विल मेक योर स्टोरी इवन बेटर. तो पहली स्टोरी हाफ एन आवर में लिखिए, उसको करेक्ट करिए और वी कैन डिस्कस. नाउ लेट्स सी व्हाट गीतांजलि हैज रिटन, बिकॉज गीतांजलि इज ऑलमोस्ट वेरी नियर टू व्हाट आई एम सेइंग, बट उसमें कुछ कुछ गलतियाँ होंगी. अभी सब लोग ध्यान से सुनिए इसको एंड देन आई विल रीड इट आउट बिकॉज दिस कांट बी शोन ऑल्सो. और अपने अपने हर एक नाउ 12 ऑफ यू आर देयर, ऑल ऑफ यू मस्ट गिव एटलीस्ट 1 कमेंट ईच कि सर ये काम ये छूट गया या ये अच्छा किया या ऐसे किया. और मैं 15 क्वालिटीज़ पूछूंगा कि कौन कौन सी हैं. ओके, स्टोरी गोज. देखो गीतांजलि यू रिटन अंजलि. मैं आपको एक वैसे अंजलि भी चलेगा, ऐसे बात नहीं है, बट ट्राई एंड पुट योर ओन नेम. जैसे मेरा क्या नाम है, what's my name? Okay, whenever I write my name, let's say in a social media, I always say motivated Vijay. Why I say motivated Vijay? So that people know कि look, I am motivated. So I am announcing myself and I am proud of myself. Similarly, if you use your own name, you will be proud of yourself. So use your own name. Okay. Anjali was a first year student of MA from ICG College, Jaipur. Loves to cycle. As she was cycling one day, she got a phone call from her mother that her father's BP had dropped suddenly and she was wanted home immediately. She told her mother to call an ambulance while she hurried back home. As her father was unconscious, they did not wait for the ambulance, but she took help from her neighbor, Mrs. Chauhan, who drove them to hospital in her car. And then Anjali and her mother admitted her father in hospital. Doctor suggested her father to exercise daily and hence
फ्रॉम दैट डे 3 of them goes to cycling every day. पहले तो थोड़ी सी अंग्रेजी की मिस्टेक्स हैं. ओके, इट इज़ ऑलरेडी देयर. गुड गुड गुड. तो ऑल ऑफ यू रेड इट. नाउ हु इज़ द फर्स्ट वॉलंटियर टू कमेंट? पहले मुझे बताओ, जो इसमें मैंने पहले वो जो बताए थे 5 इंग्रेडिएंट सारे के सारे हैं. हीरो इज देयर. Yes, sir. Yes, sir. थीम में अर्जेंसी है. Yes, sir. ओके, देन डू यू हैव सेकेंडरी कैरेक्टर्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, डू यू हैव रिसोर्सेज Yes, एंड डू यू हैव एप्रिसिएशंस? नो. yes, sir. किसी को शाबाशी तो दी नहीं गीतांजलि ने. गीतांजलि इज देयर टुडे ऑन द दिस थिंग और नॉट? गीतांजलि, आर यू हियर? No, sir. She is not there. I think she is not there. बट आई सॉ हर व्हेन वी The first. She was in the first. She is not in the second one, sir. ओहो, ओके, शी डिडंट कम ऑन नेक्स्ट टाइम. ओके ओके, चलो, डजंट मैटर. तो अभी इसमें देखो कि इसने हीरो को डिस्क्राइब किया है. Yes, sir. अच्छा, इसमें नेक्स्ट वाज व्हाट वाज एक्शन इसने बताई है. Yes, yes, Yes. उसके बाद क्या हुआ बताया है. yes, हाँ, sir. टास्क कंप्लीट किया है. yes, ओके, नाउ बिफोर यू गो फर्दर, क्योंकि अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जब लिखोगे तो आप टू बिगिन विद एग्जाम में जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वहाँ नहीं करना है, वहाँ पे ऐसे ही लिखने से अभी लिखी हुई है. बट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो राइट दोज 4-5 हेडिंग्स. इंट्रोडक्शन द हीरो, व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट विल हैपन, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क एंड एप्रिसिएशन, एंड देन राइट 2 लाइन्स. अब इसमें क्या किया है, शी वॉज डिस्क्राइबिंग द हीरो. इंट्रोडक्शन लिखा लव्स टू साइकिल, ऐसे बीच में छोड़ दिया. तो इंग्लिश इज नॉट करेक्ट. Anjali, a first year student of MA from ICG College Jaipur, and she loves to cycle. And she loves to cycle. और cycling is her passion. ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी थी. उसके बाद one day when she was cycling, तो she got a phone call from her mother that father का BP कम हो गया है. तो पिक्चर में शायद हो सकता है, पिक्चर में दिखाया हो उसको साइकिलिंग करते हुए दिखाया हो. ओके, दिस पिक्चर कुड बी अ साइकिलिंग पिक्चर. दिस पिक्चर कुड बी समबडी फॉलन डाउन ऑन ग्राउंड, कि उसके फादर गिरे हुए पड़े हैं घर में, या वो साइकिलिंग कर रही है. तो अगर साइकिलिंग भी कर रही है तो कोई बात नहीं है, फ़ोन आके दिस बिकम द स्टोरी, थीम इज़ करेक्ट. ठीक है, यू डोंट हैव टू सी कि भाई वो तो साइकिलिंग कर रही थी, तो पिक्चर में तो साइकिलिंग दिखाई है, तो हम रिससिटेशन होती है, रिससिटेशन करी. फिर उसके बाद उनको बोला एम्बुलेंस को बुलाइए. तो उसके साथ में उनके पास एक खाने की मेडिसिन पड़ी थी, मदर को बोला मेडिसिन लेके आइए, या सिस्टर को बोला पानी लेके आइए. तो सेकेंडरी कैरेक्टर 2-4 और जोड़ सकते थे ताकि आपका ये अच्छा ग्रुप बनता. ठीक है, और उसके बाद फिर जब आप एम्बुलेंस नहीं आ सकी, इमरजेंसी है, तो उनको बोला आप अपनी गाड़ी निकालिए. फिर गाड़ी में जा कर के सीधा जाके हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया. डॉक्टर ने देख लिया, उनको अपना लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर डाल दिया, उनकी जान बच गई, खुश हो गए. तो इस एक्शन के लिए जो मदर बड़ी खुश थी, डॉक्टर्स ने बड़ा बोला कि ये बच्ची ने एकदम इमीडिएट एक्शन करी है, उसी वजह से इनकी जान बची है, सो वेल डन. तो ही टोल्ड एवरीबडी कि लुक एट दिस गट्स ऑफ दिस गर्ल, शी हैज़ डन सो गुड. तो वो अप्रिसिएशन भी होगी. अंडरस्टूड? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, नाउ द 8. Okay, now whatever time is left, now you tell me, was first factor 1 क्या था? Intelligence. Was she an intelligent girl? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Did she could reason out the problem? Reasoning ability? yes, Then she had the organizing ability. She could tell mother to bring water, sister to bring Resources very well. वो अभी आएंगे ना उसके लिए, पहले सुनो ना. तो डिड दैट ना. तो उसके बाद पावर ऑफ एक्सप्रेशन, कि मदर को बोला, मिसेस चौहान को बोला, गाड़ी के लिए बोला, कार के लिए बोला, उसको बोला, ये कला रिससिटेशन, ये मेडिसिन फलान करा सब कुछ. देन ग्रुप में कोऑपरेशन दिखाई उसने, सोशल एडजस्टेबिलिटी दिखाई, बाहर नेबर्स को बुला लिया, सोशली एडजस्टेबल थी. उसके बाद कोऑपरेशन थी. फिर उसके बाद और क्या था? Then she could show the she was responsible enough. Then she took the initiative to do everything.
Then she had the confidence that yes, she can do it. The speed of decision immediately, एम्बुलेंस ख़राब हो गई है तो आप अपनी गाड़ी निकालिए, मिसेस चौहान को बोलिए आप गाड़ी में ले चलते हैं. तो then she could influence everybody कि look, just do the things the way I want you to do it. पहले रिससिटेशन दीजिए, पानी पिलाइए, फिर उसके बाद दवाई खिलाइए, फिर उनको गाड़ी में डालिए. And then finally she was all lively, though her father was in a life crisis, life saving action चल रही है, but she didn't start crying immediately. तो इस तरीके से आपने वहाँ पे एक परफॉर्मर बना के start ticking those things कि have I put those things or not. Moment you do that, you will exactly know that you written a good story. And मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि first time जब लिखोगे, you might take 30 minutes to write a story. Do not worry at all. आर्मी में एक एप्रिसिएशन लिखनी होती है, वो 15-16 पेज की होती है और 3 घंटे का समय मिलता है. फर्स्ट टाइम उसका भी परफॉर्मर होता है. फर्स्ट टाइम व्हेन आई रोट दैट एप्रिसिएशन विद 12 years of service as a battery commander and commanding almost 250 people under me. पर जब मैं पहली बार वो लिखने बैठा था, मुझे आज भी याद है, मैंने 7 घंटे में लिखी थी और लोग मेरे पे हंसे थे कि यार तुमने 7 घंटे लगा दिए. बट उस दिन भी मैंने एक अपना प्लान बनाया था, जैसे आज आपको बता रहा हूँ. अल्टीमेटली जब एग्जाम में मैं गया था तो आई रोट दैट एप्रिसिएशन इन 2.5 hours. लोग 3 घंटे में भी मुश्किल से उसको पूरा नहीं कर पाते, मैंने 2.5 घंटे में ख़त्म की वो. ठीक है. एंड आई ऑफ कोर्स पास विद फ्लाइंग कलर. तो वंस यू हैव दैट एडवांटेज यू कैन राइट इट. एंड जब आप इस तरीके से लिखना शुरू करोगे तो आपको जो 1 minute में इसको आपने डिस्क्राइब करना है पीपीटीटी में, और जब डिस्कशन शुरू होगी यू विल एग्जैक्टली नो व्हाट इज टू पॉइंट. और अभी जैसे आप मेरे को बोल रहे हो सर है नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो नाउ राइट अ थिंग ऑन योर ओन and then we'll discuss again the next one, and then you will know how to criticize, what to check. And that is how these 15 qualities will go into your personality, and you will have no problems in front of a psychologist, you will have no problem in front of GTO, you will have no problem in front of the IO, and even last day को जब conference में जब जाओगे you will be far more confident guy. Have you understood all this? ओके. हाउ टू स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी एंड डेकोरेट अ स्टोरी. कोई ज़रूरत नहीं है वोकैबुलरी की. यूज सिंपलेस्ट सेंटेंसेज, सिंपलेस्ट लैंग्वेज. यहाँ पे आपने अंग्रेज़ी नहीं दिखानी है, यहाँ मैंने वो 15 क्वालिटीज़ दिखानी है और उसके 4 हेडिंग्स हैं और 6 मेरे रिसोर्स हैं, वो सारे आने चाहिए. सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ठीक होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अवॉइड करनी है. दैट शोज़ कि आपकी अंग्रेज़ी ख़राब है, कम से कम सोचने का तरीका ठीक है. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? हसप्रिया, हैव यू अंडरस्टूड? मनविंदर, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. सूरज, आर यू देयर? शिवम? सौरभ? निखिल? ओके. नाउ 2 minutes लेफ्ट, इसलिए हम इसको 2 minute में ख़त्म करेंगे. नाउ नेक्स्ट जूम मीटिंग व्हेन वी कम वी विल अगेन डिस्कस, एक बार ही और करेंगे TAT को, इसके बाद फिर वील मूव ऑन टू WAT एंड अदर थिंग्स. तो वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रहेगा. बट व्हाट आई वांट इज बिफोर आई स्टार्ट अ मीटिंग आई मस्ट हैव क्वेश्चंस फ्रॉम यू. अगर आपने मुझे क्वेश्चन नहीं पूछा है इसका मतलब आपने मेरी बात नहीं समझी है. बिकॉज इफ़ यू अंडरस्टूड and you have the intelligence, factor 1, you have the reasoning ability, you must have questions also. Okay? वो questions आप वरुण सर को दे सकते हैं या even Zoom मीटिंग के दौरान भी आप मुझे पूछ सकते हैं. पर अगर वरुण सर को पहले दे देंगे तो we'll put it on the screen so that everybody can read it. So that is how we'll do. Is that clear? So all of you have learned something today? चलो, all the best. Write a story. Who will give the story? Okay, where is Gitanjali is not here. Aspriya, just share a picture with everybody on the WhatsApp. मैं भी WhatsApp पे ही देखूंगा and you will all write a story about that and write it in these headings. Put a heading and write. Put a heading and write. ठीक है. पहले रिसोर्स, पहले जो इंग्रेडिएंट्स की राइट 6 के इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद 4-5 जो हेडिंग्स स्टोरी की हैं और फिर 15 हेडिंग हैं. तो हेडिंग वाइज लिख करके आप उसको भेजिएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? डोंट वरी अबाउट द रनिंग स्टोरी. आई डोंट वांट अ रनिंग स्टोरी. यू टेक हाफ एन आवर, राइट इट हेडिंग वाइज. ऑल ऑफ यू राइट हेडिंग वाइज and then we'll see, check the heading wise only.
Okay? Yes, sir. And Aspriya, you give them a pick up some picture from somewhere and put it on the WhatsApp to be seen by everybody. Okay, all the best. Jai Hind, Jai Bharat.